क्या आपने कभी सोचा कि सच्ची खुशी का राज इतना आसान हो सकता है कि वो आपके रोजमर्रा के जीवन में ही छिपा हो? हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको खुशी का एक नया नजरिया देगी और सिखाएगी कि कैसे आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा मायने दे सकते हैं। ये किताब है द हैप्पीनेस इक्वेशन, वांट नथिंग, पल्स, डू एनीथिंग, हैव एवरीथिंग बाय नील पासरिचा। तो चलिए इस खुशी से भरी किताब की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं लेखक नील पासरिचा के बारे में। नील पासरिचा एक कनाडाई लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, जिन्हें उनकी पॉजिटिव और प्रेरणादायक लेखनी के लिए जाना जाता है। उनकी दूसरी किताब द बुक ऑफ ऑसम ने दुनिया भर में लाखों लोगों को छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की प्रेरणा दी। नील ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है और वॉलमार्ट कनाडा में लीडरशिप डेवलपमेंट का काम किया। उनके ब्लॉग 1000 ऑसम थिंग्स ने उन्हें ग्लोबल फेम दिलाया और उनकी टेड टॉक को लाखों लोग देख चुके हैं। नील का मानना है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाहर से मिलती है, ये आपके दिमाग और दिल के अंदर बनती है। उनकी लेखनी आसान, मजेदार और रिलेटेबल है, जो हर किसी को प्रेरित करती है कि वो अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी ला सकता है। द हैप्पीनेस इक्वेशन, वांट नथिंग, डू एनीथिंग, हैव एवरीथिंग एक ऐसी किताब है जो खुशी को एक नए और प्रैक्टिकल तरीके से डिफाइन करती है। नील पासरिचा कहते हैं कि हम अक्सर खुशी को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि सक्सेस, पैसा या स्टेटस हमें खुशी देगा, लेकिन असल में खुशी एक माइंडसेट है जिसे आप अभी और यहीं बना सकते हैं। किताब में नील 9 सीक्रेट्स शेयर करते हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप कम चाहत रखकर, ज्यादा आजादी पाकर और अपने रोजमर्रा के जीवन में खुशी ढूंढकर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये किताब साइकोलॉजी, पर्सनल स्टोरीज और प्रैक्टिकल टिप्स का शानदार मिश्रण है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में ज्यादा सुकून, संतुष्टि और खुशी चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या रिटायर्ड पर्सन। किताब का स्टाइल इतना एंगेजिंग है कि आप इसे पढ़ते वक्त हंसते हैं, सोचते हैं और तुरंत कुछ बदलने के लिए प्रेरित होते हैं। आइए किताब के कुछ मुख्य सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं और हर सिद्धांत के लिए 2 अनोखी और रिलेटेबल कहानियां सुनते हैं, ताकि आप इन्हें अपनी जिंदगी में आसानी से लागू कर सकें। कुछ नहीं चाहो, वांट नथिंग। नील कहते हैं कि खुशी का पहला सीक्रेट है कुछ नहीं चाहना। जब आप कम चाहत रखते हैं तो आप ज्यादा संतुष्ट और आजाद महसूस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप महत्वाकांक्षी न बने, बल्कि ये कि आप जो आपके पास है उसमें खुशी ढूंढें। रिया एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थी जो हमेशा नई गैजेट्स, कपड़े और लग्जरी चीजों के पीछे भागती थी। उसे लगता था कि ये चीजें उसे खुशी देंगी, लेकिन वो हमेशा स्ट्रेस में रहती थी। किताब पढ़ने के बाद रिया ने कुछ नहीं चाहने का कॉन्सेप्ट अपनाया। उसने अपने घर को डीक्लटर किया और अनावश्यक चीजें डोनेट कर दी। उसने हर महीने सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करने का रूल बनाया। इससे उसका स्ट्रेस कम हुआ और वो अपने पुराने गिटार और किताबों जैसे साधारण शौकों में खुशी ढूंढने लगी। आज रिया कहती है कि कम चाहत ने उसे ज्यादा सुकून दिया। संजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपने जॉब में ऊंची सैलरी और प्रमोशन के पीछे भाग रहा था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। किताब पढ़ने के बाद उसने अपनी चाहतों को रीएवैल्यूएट किया। उसने एहसास किया कि वो ज्यादा पैसे की बजाय मीनिंगफुल काम करना चाहता है। उसने अपनी जॉब छोड़कर एक NGO के लिए काम शुरू किया, जहां वो बच्चों को कोडिंग सिखाता है। सैलरी कम होने के बावजूद संजय अब पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट है। कुछ भी करो, डू एनीथिंग। नील कहते हैं कि खुशी का दूसरा सीक्रेट है कुछ भी करने की आजादी। जब आप अपने डर और जजमेंट को छोड़ देते हैं तो आप नई चीजें ट्राई कर सकते हैं जो आपको खुशी देती हैं। प्रिया एक हाउसवाइफ थी जो हमेशा डांस सीखना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। किताब पढ़ने के बाद उसने कुछ भी करो के कॉन्सेप्ट को अपनाया।
उसने एक लोकल डांस क्लास ज्वाइन की और बिना जजमेंट के डांस करना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों को अपनी डांस वीडियोस शेयर की और सबने उसकी तारीफ की। डांस ने प्रिया को इतना कॉन्फिडेंस और खुशी दी कि वो अब अपने मोहल्ले में बच्चों को फ्री डांस क्लासेस देती है। अजय एक ऑफिस वर्कर था जो अपनी रूटीन जॉब से बोर हो चुका था। उसे लिखना पसंद था, लेकिन वो डरता था कि उसका ब्लॉग कोई नहीं पढ़ेगा। किताब पढ़ने के बाद उसने कुछ भी करो की सोच अपनाई। उसने एक ट्रैवल ब्लॉग शुरू किया और अपने वीकेंड ट्रिप्स की स्टोरीज शेयर की। उसने बिना रिजल्ट की चिंता के लिखना जारी रखा। 6 महीने बाद उसका ब्लॉग 2000 रीडर्स तक पहुंच गया और वो अब अपने अनुभवों को शेयर करने में खुशी महसूस करता है। छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स। नील कहते हैं कि खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों में छिपी है, जैसे एक कप कॉफी का मजा लेना या किसी से प्यारी बातचीत। शीतल एक टीचर थी जो अपनी जिंदगी में हमेशा कुछ बड़ा होने का इंतजार करती थी। उसे लगता था कि खुशी तभी मिलेगी जब वो कोई बड़ा अवार्ड जीतेगी। किताब पढ़ने के बाद उसने छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू किया। उसने अपने मॉर्निंग रूटीन में 10 मिनट अपने गार्डन में कॉफी पीते हुए बिताने शुरू किए। वो अपने स्टूडेंट्स की छोटी छोटी तारीफों को नोटिस करने लगी। इन छोटी चीजों ने शीतल की जिंदगी में इतना सुकून लाया कि वो अब हर दिन खुश रहती है। राहुल एक बिजनेसमैन था जो अपने बिजनेस की सक्सेस के पीछे इतना व्यस्त था कि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त नहीं बिता पाता था। किताब पढ़ने के बाद उसने छोटी चीजों में खुशी ढूंढी। उसने हर रात 30 मिनट अपनी बेटी के साथ बोर्ड गेम खेलने का रूल बनाया। इन छोटे पलों ने उसे इतनी खुशी दी कि वो अब अपने काम और फैमिली लाइफ में बैलेंस बना पाता है। सेल्फ कंपैशन अपनाएं। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। नील कहते हैं कि खुशी के लिए जरूरी है कि आप खुद के साथ दयालु हों, अपनी गलतियों को माफ करें और खुद को वैल्यू करें। नेहा एक फ्रीलांस डिजाइनर थी जो अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में फेल होने की वजह से खुद को कोसती थी। उसे लगता था कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। किताब पढ़ने के बाद उसने सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस की। उसने हर दिन एक जर्नल में अपनी 3 अच्छाइयां लिखनी शुरू की और अपनी गलतियों को सीखने का मौका माना। इसने उसे अपने काम में कॉन्फिडेंस दिया और उसने एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट साइन किया। रोहन का हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था और वो खुद को इसके लिए दोष देता था। किताब पढ़ने के बाद उसने सेल्फ कंपैशन अपनाया। उसने अपने दुख को महसूस करने की इजाजत दी और खुद को याद दिलाया कि वो अकेले जिम्मेदार नहीं है। उसने हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन शुरू किया और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताया। इसने उसे अपने दुख से बाहर निकलने और नई शुरुआत करने में मदद की। रिटायरमेंट को फिर से डिफाइन करें। रीडिफाइन रिटायरमेंट। नील कहते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ काम छोड़ना नहीं है। ये एक ऐसा समय है जब आप अपने पैशन और खुशी के लिए जी सकते हैं। इसे अभी शुरू करें, उम्र की परवाह किए बिना। माया एक 40 साल की ऑफिस वर्कर थी जो सोचती थी कि रिटायरमेंट में ही वो अपने पैशन पेंटिंग के लिए वक्त निकाल पाएगी। किताब पढ़ने के बाद उसने रिटायरमेंट को फिर से डिफाइन किया। उसने अभी से हर वीकेंड 2 घंटे पेंटिंग के लिए निकालने शुरू किए। उसने अपनी पेंटिंग्स को लोकल आर्ट गैलरी में शोकेस किया और उसकी एक पेंटिंग 10,000 रुपये में बिकी। इसने माया को ये एहसास दिलाया कि वो अभी से अपने पैशन को जी सकती है। उदाहरण 2, विक्रम का ट्रैवल। विक्रम एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर था जो रिटायरमेंट को सिर्फ आराम करने का समय समझता था। किताब पढ़ने के बाद उसने रिटायरमेंट को नए सिरे से देखा। उसने अपने पुराने पैशन ट्रैवलिंग को फिर से शुरू किया और हर महीने एक छोटा ट्रिप प्लान करना शुरू किया। उसने अपने अनुभवों को एक ब्लॉग में लिखा जो अब सीनियर सिटीजन्स के बीच पॉपुलर हो रहा है। विक्रम कहता है कि उसका नया रिटायरमेंट उसे हर दिन खुशी देता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अनुज एक 28 साल का स्टूडेंट था जो अपनी जिंदगी में हमेशा स्ट्रेस और असंतुष्टि महसूस करता था। उसे लगता था कि खुशी तभी मिलेगी जब वो अच्छी जॉब और ढेर सारा पैसा कमाएगा। फिर उसने द हैप्पीनेस इक्वेशन पढ़ी। उसने कम चाहत रखना शुरू किया और अपने स्टूडेंट लाइफ की छोटी चीजों जैसे दोस्तों के साथ कॉफी पीना में खुशी ढूंढी। उसने कुछ भी करो की सोच अपनाकर एक YouTube चैनल शुरू किया जहां वो अपनी स्टडी टिप्स शेयर करता था।
उसने सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों को माफ किया। उसने रिटायरमेंट को फिर से डिफाइन किया और अभी से अपने पैशन फोटोग्राफी के लिए वक्त निकाला। आज अनुज का यूट्यूब चैनल 5000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया है और वो अपनी जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा खुश है। अनुज की कहानी हमें सिखाती है कि खुशी कोई दूर की चीज नहीं है, ये आपके आज के पलों में ही छिपी है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, क्या आपने कभी छोटी चीजों में खुशी ढूंढी? आपने डर को छोड़कर कुछ नया ट्राई किया, या खुद के साथ दयालु बनकर अपनी जिंदगी बदली, या फिर आप नील पासरीचा के कौन से सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहेंगे? आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के साथ लाते रहेंगे। तो बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कम चाहो, कुछ भी करो और अपनी खुशी को अभी से जी लो।